हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। और एक्सरसाइज कवर करेंगे 5.4 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 8। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। क्लास 9th के लिए होगा, चैप्टर नंबर 5 होगा। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से होगा। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अगर कंपेयर करोगे तो उसमें बहुत कम क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आरडी शर्मा करोगे तो आपके बेस मजबूत हो सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छा हो सकता है। तो इस बुक को इग्नोर बिल्कुल ना करें, पूरा का पूरा बनाएं। और पूरा बनाने के लिए एक बार पिन कमेंट को जरूर चेक करो। पिन कमेंट में आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या यार, नंबर 95 प्लस आना ही आना है। तो इसी बुक से देखेंगे जो हमारे हाथ में किताब दिख रहा है, न्यू एडिशन का आर डी शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देखते हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। यहां देख लो पहला क्वेश्चन क्या है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 to 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सबको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब प्लस 64 सी क्यूब माइनस 24 ए बी सी। सर ये फैक्टराइज कैसे होगा? तो इसमें एक बेसिक सा फॉर्मूला लगेगा इस पूरे एक्सरसाइज में। वो फॉर्मूला ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC किसके बराबर होता है? तो भैया होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -C है। ये बस छोटा सा फॉर्मूला लगाना आपको। छोटा सा है, छोटा सा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC फॉर्मूला हो जाएगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA। बस यही फॉर्मूला से पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है 5.4 वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लो। तो पहला में ए क्यूब है तो इसको तो ए क्यूब रख देंगे हम लोग, जैसा था वैसा ही। बगल में क्या लिखा हुआ है? 8 बी क्यूब। 8 किसका क्यूब होगा? तो 2 का, तो 2 बी का क्यूब करेंगे यहाँ, ब्रैकेट डाल देंगे 2 बी और उसका क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का, तो 4 सी का क्यूब। और यहां लिखेंगे 3, ए के जगह ए, बी के जगह 2 बी और सी के जगह 4 सी। आप मल्टीप्लाई करके देख लो 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, ए बी सी भी आ जाएगा। तो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, ये सी क्यूब हो गया, -3 ABC। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB, ए के जगह ए, बी के जगह 2B -BC और -CA। अब ब्रैकेट बंद। फॉर्मूला कैसे लगाए? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA। बस इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो पहला ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग, ए प्लस 2B प्लस 4C। और इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4B स्क्वायर और ये 16C स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2AB और ये करेंगे तो 4 दूनी 8 BC और ये 4C। बस यही आंसर, बस यही आंसर। तो ये सिंगल फॉर्मूला लगाना है, हर स्लाइड पे हम नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, लेकिन इसको यूज करना है पूरे एक्सरसाइज में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या है? एक्स क्यूब -8 y³ प्लस 27 z³ प्लस 18 xyz। सर क्वेश्चन तो यही है, जहां भी आपको माइनस दिखे ना, यहाँ पे देखो हमने क्या दिखाया, सब में प्लस। यहाँ तो फॉर्मूला माइनस होता है तो सब में ऐसे ही देखना है, ठीक है। प्लस का ही फॉर्मूला सीखना है, एक ही फॉर्मूला सीखना है, बनाना बाकी सारा सीख जाना है, केला नहीं बनाना सीखना है। तो यहाँ एक्स क्यू का एक्स क्यू, टूनर राइटिंग लिखना है एक्स क्यू। यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ प्लस ही लिखना है, माइनस है फिर भी आपको क्या लिखना है? प्लस। और जो माइनस में उसको ब्रैकेट में डाल दो। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो -2y का क्यूब। और ये तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3z का क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब हो जाएगा। -3ABC होता है तो 3 की जगह 3, a की जगह x और b की जगह -2y और c की जगह 3z। अब मल्टीप्लाई करके देखो प्लस में 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 3 दूनी 6 और 6 3 18 आ जाएगा। तो XYZ भी आ गया। तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। फॉर्मूला क्या था? A प्लस बी प्लस सी। तो जैसा था वैसा लिखोगे, A प्लस
बी, जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में रहने दो, अब प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। फिर क्या लिखना है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए की जगह आपका एक्स है और बी की जगह माइनस 2y है, माइनस बी सी, तो माइनस 2y इंटू 3z और माइनस सी है, माइनस ये और ब्रैकेट बंद। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला में बैठा देना आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करो और अपना आंसर आएगा कैसे, ये x, ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2y प्लस 3z, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो -2 इंटू -2 प्लस 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और जेड पे स्क्वायर, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2xy, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 6yz, और ये तो माइनस ही रहेगा बेचारा 3zx, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 3z, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6yz माइनस 3zx। और सिंपल एक फॉर्मूला आता है, उस पर सारा बैठाते चले जाओ, पूरा 7 तक बन जाएगा। यहाँ देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 27x³ माइनस y³ माइनस z³ माइनस 9xyz। क्या 27 को हम लोग 3x का क्यूब लिख सकते हैं, 3x का क्यूब, यहाँ माइनस है लेकिन हम लोग प्लस में फॉर्मूला पढ़े हैं तो प्लस ही लिखेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, जो भी माइनस होगा उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस ब्रैकेट में डाल दो जो भी माइनस है, और -3, ए की जगह 3x, बी की जगह -y और सी की जगह -z। तो एक x³ मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc। इसको सॉल्व करके देख लो यहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जो ब्रैकेट में था ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी, प्लस का फॉर्मूला पड़ा, फिर a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3x इंटू माइनस वाई माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई और माइनस जेड और माइनस जेड एक्स, ये ब्रैकेट बंद, सिंपल वैल्यू बैठा दो, ए बी सी जो सिखाया मैंने उसके जगह पे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या बनेगा, 3x प्लस माइनस माइनस वाई, ये माइनस जेड, और ये 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं होगा प्लस होगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3xy, ये माइनस माइनस प्लस और इस माइनस के कारण माइनस ही रह जाएगा बेचारा, और ये वाई जेड, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3zx, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये भी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, सब में करना वही है, घबराना नहीं है, सब में करना वही है। जैसे यहाँ 1/27x³ माइनस y³ प्लस 125z³ प्लस 5xyz दिया हुआ है, क्या करेंगे सर, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ 1/27 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3x का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 27 किसका क्यूब होता है तो 3 का, माइनस में है लेकिन हम तो यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ माइनस दे देंगे ब्रैकेट में y³, और ये 125 5 का क्यूब होता है तो 5z का क्यूब, और -3 a के जगह 1/3x, b के जगह -y और c के जगह 5z। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए 5xyz आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 से 3 कटेगा तो सिर्फ 5xyz आ जाएगा। ये आपका a, ये b और ये आपका c, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी, तो प्लस करो a प्लस बी अब प्लस सी, फिर था a स्क्वायर मतलब 1/3x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 1/3x और माइनस वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, और यहाँ 1/3x। ठीक है,
1/3x। बस इसको सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 1/3x माइनस वाई प्लस 5z। ठीक है, ये जैसा था वैसा ही, ये सिर्फ प्लस माइनस माइनस कर दिया। इसमें करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x², ये कितना हो जाएगा तो y², और ये 25z², 25z²। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/3xy या xy/3 ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो xy/3, दोनों सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस माइनस अगेन प्लस 5yz, और ये तो बेचारा माइनस में ही रह जाएगा 5/3zx, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हर 3 लाइन में आंसर आ रहा है बस, और क्या कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। फिर ये छोटा सा फॉर्मूला, फिर से क्वेश्चन, 8x³ + 27y³ - 216z³ + 108, मतलब 108 xyz। 8 किसका क्यूब होता है, तो सर 2 का, प्लस 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का, प्लस 216 किसका क्यूब होता है, तो 6 का, और ये -3। ए की जगह क्या लिखोगे 2x, बी की जगह क्या लिखोगे 3y, और सी की जगह क्या लिखोगे, माइनस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 216 के आगे माइनस है, तो -6z, यहाँ लग जाएगा -6z। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, आ जाएगा इतना, क्योंकि 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 6 जा 108। ठीक है, 18 छक 108। अब फॉर्मूला लगाओगे कैसे, a + b + c, a + b + c, ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, a² + b² + c², a² + b² + c² माइनस ab, a की जगह आपका 2x और b की जगह है 3y, माइनस bc, मतलब 3y इंटू -6z माइनस ca इंटू 2x। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा दिया। लगाने के बाद अब सिंप्लीफाई करो, और वहीं आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 3y - 6z, ये 2 का स्क्वायर 4, x², 3 का स्क्वायर 9, y² प्लस 36z², क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव, और इसको सॉल्व करेंगे तो -3 2 जा 6 xy, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 yz, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 14 12 zx, और यही अपना फाइनल आंसर। ठीक है, बस हो गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, 125 + 8x³ - 27y³ + 90xy। 125 किसका क्यूब होता है, तो भैया 5 का। 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का, प्लस 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का, और -3, a की जगह 5, b की जगह 2x, और c की जगह -3y, फॉर्मूला पे आ गया a³ + b³ + c³ -3abc। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + b + c। ठीक है, a + b + c, a² मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस b² अब प्लस c² माइनस ab 5 इंटू 2x माइनस bc 2x इंटू -3y माइनस ca तो -3y इंटू 5। अब ब्रैकेट बंद, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करके, और वहीं हमारा उत्तर हो जाएगा 5 + 2x -3y, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 x² प्लस 9y² -10x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 xy, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 3 15, और ये वही, और यही अपना आंसर। ठीक है, अब ये भी नहीं करने आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता यार, आएगा 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 आएगा, जरूर आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8x³ - 125y³ + 180xy + 216। ये थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, तो हम लोग सजाएंगे ही, इसको पहले लेंगे इसको बाद में लेंगे,
क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC जानते हैं हम लोग फॉर्मूला। ये थोड़ा सा आगे पीछे किया ताकि आप फंसो, लेकिन हम लोग फंसेंगे नहीं। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो 2x क्यूब प्लस -5y क्यूब। ये किसका क्यूब होता है? तो 6 का क्यूब -3 ए के जगह 2x, बी के जगह -5y और सी के जगह 6, सी के जगह 6। तो ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया और 216 6 का क्यूब हो गया, सी क्यूब हो गया और इसको तोड़ दिया 3ABC। अब तोड़ के देखो पूरा मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा। फॉर्मूला में क्या सीखा था? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस -5y का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 2x इंटू -5y माइनस बी सी माइनस सी ए और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा अपना 2x -5y, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस x, एक ब्रैकेट तो हो गया, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और 6 का स्क्वायर 36 और ये माइनस माइनस प्लस 10xy और ये भी माइनस माइनस प्लस 6 × 30y और ये -12x और यही अपना फाइनल आंसर। बस इतना ही आसान था। 1 to 7, 1 से 7 हो गया। एक क्वेश्चन और, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 या 6 हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ठीक है, यहाँ 8 नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करना, मुझे मल्टीप्लाई करना है। पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, किससे करना है? तो बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक तो बचपन में हम लोग मल्टीप्लाई सीखे थे, एक को उठाओ सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर एक को उठाओ सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर एक को उठाओ सबसे मल्टीप्लाई करो, करेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला जान गए तो ईजिली हो जाएगा। मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो किसको मल्टीप्लाई करना है? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, एक्स जेड लिखा हुआ है कोई बात नहीं, और वाई जेड, इससे मल्टीप्लाई करना है। एक को उठाओ दो से मल्टीप्लाई, फिर एक उठाओ सबसे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। जो बचपन में मतलब क्लास 8 में जो मल्टीप्लिकेशन सीखे थे उस प्रोसेस से भी अगर बनाया जाए तो बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोग उससे नहीं बनाएंगे। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जो अभी फॉर्मूला सीखे थे। क्या फॉर्मूला सीखे थे? कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC किसके बराबर होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही फॉर्मूला सीखे थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगाने का कोशिश करेंगे और लग जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। करेंगे क्या, यहाँ एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखेंगे। जेड माइनस में है तो इसको प्लस लिख के और यहाँ माइनस लिख लेंगे, ठीक है। जेड माइनस में है तो ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस बाहर लिख के ब्रैकेट में माइनस डाल देंगे और यहाँ ब्रैकेट बंद। ये एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा ही, वाई स्क्वायर जैसा था वैसा ही, जेड के आगे माइनस आ चुका है तो यहाँ भी प्लस माइनस जेड का स्क्वायर कर देंगे, माइनस जेड का स्क्वायर कर देंगे। फिर फॉर्मूला में क्या था? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ए आपका एक्स है और ये आपका वाई है, एक्स वाई माइनस वाई जेड मतलब वाई इंटू माइनस जेड माइनस जेड एक्स। मल्टीप्लाई करके देख भी लो सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू वाई तो है ही पूरा पूरा, माइनस माइनस प्लस वाई जेड और माइनस माइनस प्लस जेड एक्स, तो पूरा का पूरा है। मतलब ये पूरा फॉर्मूला लग चुका है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पूरा किसके बराबर होता है? तो इतने बराबर होता है। ये पूरा किसके बराबर होता है? अभी हम लोग जो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में जो किए थे, तो हम लोग यहाँ से यहाँ आए थे, मतलब इधर से इधर हम लोग आए थे, और 8 में हमको इधर से इधर आना है, रिवर्स, ठीक है। 8 वाले में जो है वो रिवर्स है, तो उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस जेड क्यूब माइनस 3
एक्स वाई और जेड के आगे माइनस, जेड के आगे माइनस क्योंकि जेड माइनस में है। तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू और ये माइनस माइनस प्लस 3xy। बस यही है, ठीक है। 4 लाइन में आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। मिला लो, बस हो गया यार। एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस जेड का क्यूब माइनस ही होता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3xy z। और यही सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे पूरा मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ देख लो, ये भी 8 का ही सेकंड है। फिर से मल्टीप्लाई करना है, पढ़ लो अच्छे से। मल्टीप्लाई करना है तो कैसे लिखोगे, x माइनस 2y माइनस जेड और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड माइनस 2y z। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इसे मल्टीप्लाई करना था, हमें तो फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग, x प्लस में तो प्लस रहने देंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे लेकिन इसको ब्रैकेट डाल के माइनस कर देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ तो प्लस लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में माइनस लिख देंगे। ब्रैकेट बंद, a प्लस बी प्लस सी हो गया, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे माइनस 2y का स्क्वायर, माइनस 2y का स्क्वायर क्योंकि b आपका माइनस 2y है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ माइनस जेड है तो प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, ज़्यादा होगा ऊपरला मत देखो। फॉर्मूला आपको याद है कि a प्लस बी प्लस सी होता है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से a ले लो, ये वाला अपना वैल्यू a लो, ये b लो और ये c लो, उसी में बैठा दो। अब फिर उसको इससे कंपेयर करके देखो सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो फॉर्मूला सेम सेम लगेगा। फिर क्या होता है माइनस ए बी, तो एक्स इंटू 2y, माइनस में 2y है, माइनस बी सी, तो माइनस 2y इंटू सी की जगह माइनस जेड है और माइनस सी है, माइनस जेड इंटू एक्स। अब मल्टीप्लाई करके देखो चुपचाप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2xy, तो प्लस 2xy। यहाँ माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस है अभी भी तो माइनस रहेगा 2yz माइनस में, और ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स जेड आ गया है पूरा का पूरा। मतलब ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, ये पूरा किसके बराबर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए बी की जगह 2y और सी की जगह माइनस जेड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब यहाँ पे तोड़ोगे ये एक्स क्यूब होगा, माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है तो 2 का क्यूब 8, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस में 3 बार हो जाने के कारण, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस के कारण माइनस ही रहेगा। 3 2 जा 6 एक्स वाई जेड और ये आंसर 3 2 जा 6 एक्स वाई जेड। तो यही अपना आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 6 एक्स वाई जेड। यहाँ देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का 3, ये 8 और उसका 3 सेम ही बनेगा सब। मल्टीप्लाई किससे करना है, तो x माइनस 2y प्लस 3 से। इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरा को एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x प्लस 9। थोड़ा सा चेंज कर दिया, आगे पीछे लिखा हुआ है ताकि आप घबराओ और लगे कि अरे बाप रे तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखोगे तो सब लगेगा। क्या हम इसको x और ये जो माइनस में है उसको प्लस लिख के ऐसे ब्रैकेट में डाल दें, जो भी माइनस में होगा उसको ब्रैकेट में डाल देना है, जो भी माइनस में होगा उसको किस में डालना है, ब्रैकेट में डालना है, और जो प्लस है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं, रहो भैया तुम ऐसे ही। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ऊपर का ये ब्रैकेट मत देखो क्या लिखा हुआ है, मत देखिए, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है ना, ए प्लस बी प्लस सी। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो उस फॉर्मूले में बैठो और मल्टीप्लाई करके देखना, ये आ जाएगा, ये हमेशा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स इंटू माइनस 2y माइनस बी सी माइनस 2y इंटू 3 माइनस सी है तो सी इंटू एक्स मतलब 3 इंटू एक्स। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, कोना में लिखा हुआ है थोड़ा, 3 का स्क्वायर 9 लेकिन वहाँ ना लिखे कोना में लिख दिया है, कोई बात नहीं। माइनस माइनस प्लस 2xy, 2xy यहाँ पे है, ये 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई ए वाई, और ये तो 3x का 3x पूरा पूरा है, तो पूरा पूरा है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ऐसे वाले के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो एक्स क्यूब रहेगा, ये -8 y³ आ जाएगा, और ये 27, और ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस 18 xy। बस आंसर, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 3 तक तो हो गए। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन 8 का ही 4 होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 9x² + 25y² - 15xy + 12x - 20y + 16, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3x - 5y + 4 से, सेम ही करना है। तो करेंगे क्या हम लोग, ये लिखेंगे 3x - 5y + 4, और ये आ जाएगा 9x² + 25y² - 15xy + 12x - 20y + 16, ऐसा लिख दिया मल्टीप्लाई। अब मुझे तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, फॉर्मूला जो जानते हो वैसे ही, जो माइनस में होगा उसको ब्रैकेट में डालेंगे। ये होगा अपना क्या, 3x + -5y + 4, ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इधर में क्या लिखा हुआ है उसको नहीं देखना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca। ये हो जाएगा a², मतलब 3x का स्क्वायर, प्लस b² तो -5y का स्क्वायर, अब प्लस c² तो 4 का स्क्वायर, माइनस ab मतलब 3x इंटू -5y, माइनस bc -5y इंटू 4, अब माइनस सी है तो 4 इंटू 3x, ये लिख दिया। अब इस चीज को इससे कंपेयर करोगे, सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आइए देखिए। 3 का स्क्वायर 9, x², 5 का स्क्वायर 25, y², 4 का स्क्वायर 16, कोना में लिख दिया है तनीसा, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 भी है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 15xy, क्योंकि 5 3 जा 15 और xy रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो माइनस है, और हमारा आना चाहिए प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो क्वेश्चन में सुधार लोगे, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ 15 कर लीजिएगा प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ देखोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 20y, 5 4 जा 20 और y का y, तो 20y किस में, प्लस में। फिर से यहाँ देखोगे तो माइनस में है, तो इसको क्या कर लोगे, प्लस। ठीक है, 20 वाले को भी प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि प्लस आएगा, क्वेश्चंस में मिस्टेक है। फिर वहाँ 4 3 जा 12 माइनस में है, 4 3 जा 12 माइनस में, यहाँ चरतियाँ ही 12 किस में आ रहा है, माइनस में। लेकिन यहाँ 12 के आगे क्या दिया हुआ है, प्लस, तो इसको काट के क्या कर लोगे, माइनस, यहाँ काट के क्या कर लोगे, माइनस। ठीक है, क्वेश्चंस में मिस्टेक है तो सुधार लीजिएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, और बीच में माइनस होगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। अब हम लोग ऐसा लिख चुके हैं, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a³ + b³ + c³ -3abc। ए अपना है 3x का क्यूब प्लस -5y का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, -3 a के जगह 5x, b के जगह -5, सॉरी a के जगह 3x, b के जगह -5y, और c के जगह 4। c की जगह क्या लिख लोगे, 4 लिख लोगे। ये आ जाएगा 27x³ प्लस, नहीं माइनस, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, 125y³, और ये 4 का क्यूब 64, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तितरी का 9, 9 पच्चे 45, और 45 चौक 180 xy, टूना राइटिंग में लिखोगे, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, और 12 के आगे माइनस हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, इसी के बाद पांचवा की तरफ अगर बढ़ेंगे, 8 का 5, तो फिर से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ x y और z ऐसे दिया हुआ है, वहाँ -z + x -2y है, उसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 2y - z, प्लस में x था पहले लिख दिया, फिर y लिख दिया, फिर z लिख दिया साइन के साथ, और ये लिख लेंगे हम लोग x² + 4y² + z² + 2xy + xz - 2yz, 2yz जैसा लिखा हुआ था वैसा ही। फिर से हमको क्या करना है, जहां भी माइनस उसको ब्रैकेट में डाल देना है, तो ये x + -2y + -z, और ये ब्रैकेट बंद, ये x² + 2y का स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस में 2y का स्क्वायर प्लस -z², -ab, तो a की जगह तो x, अब b की जगह -2y,
माइनस पी सी, तो 2y इंटू माइनस जेड, अब माइनस सी है, माइनस सी है। अब तोड़ के देखो सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, जेड स्क्वायर, ये माइनस प्लस 2xy, क्योंकि 2 है यहाँ, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस ही रह जाएगा, 2yz माइनस में, और वहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स जेड या जेड एक्स दोनों सेम होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, -3a इंटू बी इंटू सी। अब इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब ये हो जाएगा -8y क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस ही रहेगा क्योंकि 3 माइनस है, और 3 2 6 XYZ, 3 दूनी 6 XYZ, तो हो गया बस आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 8 का 6, 6 क्वेश्चन था और उसमें 7, मतलब 13 क्वेश्चन ये पूरे वीडियोस में बन गया। यहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई ही करना है सेम चीज़, तो 2x माइनस वाई प्लस 3z, और इधर में क्या है आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz, अब -6xz, ऐसा। फिर से ये ब्रैकेट में क्या लिखा हो हमको कोई लेना देना नहीं होता है, हम लोग तो बस एक ही चीज़ जानते हैं कि जो माइनस में उसको ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस वाई प्लस 3z, ये अपना बन गया a, ये b, और ये अपना फॉर्मूला में क्या लिखना है, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3z का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 2x इंटू माइनस वाई माइनस वाई जेड, माइनस वाई इंटू 3z माइनस जेड एक्स 3z इंटू 2x, ऐसा। मिला भी लें थोड़ा चेक करके, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, जेड स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई 2b है, माइनस माइनस अगेन प्लस 3yz, और ये 3 2 6 xz, माइनस में है तो माइनस में है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, -3a की जगह अपना 2x, बी की जगह माइनस वाई, और सी की जगह 3z, लिख दिया फॉर्मूला। अब सॉल्व करके सेव लिख दो, 2 का क्यूब 8 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस में होता है, प्लस 27 जेड क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, अच्छे 3 18 XYZ, बस आंसर। ठीक है, हो गया कंप्लीट, ये तो फाइनली कंप्लीट हो गया, बस थोड़े से और क्वेश्चन बचेंगे और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट आडिशमा सॉल्यूशन के लिए भैया पिन कमेंट को जरूर चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में आपको डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा इजी वे में, पूरा का पूरा। तो जाइए और पूरा आडिशमा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगले साल मतलब कुछ ही महीनों के बाद आप क्लास 10th में पहुंचोगे, और बेस मजबूत रहेगा ना, क्लास 10th फिर तकलीफ देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सीखिंग, देखिंग, पढ़िंग, सीखिंग कुछ भी, ठीक है। सब्सक्राइब करो अभी पूरा आडिशमा सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि 9th के बाद 10th भी कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि 10th में होगा आपका बोर्ड, और मिलेगा यही पूरा का पूरा आडिशमा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर लो, कहीं बहुते फायदा होखी एक से। पूरा आडिशमा मिल जाए 9वां के 10वां के 11वां में मैथ ले लेब तो 11वां के 12वां के सबन के मिली। तो सब्सक्राइब करो अभी चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच में शेयर करो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई से रिलेटेड, पूछो पूछो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।